अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये क्वेश्चन पिछले ही जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी की कंटिन्यूशन है। और क्या कहते हैं, उसकी कंटिन्यूशन में कुछ बातें हैं। मतलब बेसिकली आपको उस क्वेश्चन के अंदर हमने जो कुछ बातें की थी उसी से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो बेसिकली ज़्यादातर कैलकुलेशन से रिलेटेड ही होती है। अभी हमारे जो दो मेथड दो पार्ट्स हैं वो हो चुके हैं कि कैलकुलेशन करनी है एब्जॉर्प्शन और एबीसी के थ्रू, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सी और डी पार्ट पे थोड़ी डिस्कशन करेंगे। वो कह रहे हैं सबसे पहले हमने कमेंट करना है ऑन द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस इन द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बिटवीन टू मेथड्स। वो कह रहा है रीजन बताओ कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट में क्या फर्क क्यों आया। देखो, अगर हम देखें, मैं जरा उसको ना कॉपी पेस्ट करता हूँ कि हमारा जो आंसर्स थे उनको कॉपी पेस्ट करूँ जस्ट डिस्कशन के लिए, सो दैट यू कैन इजीली एसेस। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। देखो, हमारे ये आंसर्स थे। देखो, अगर आप देखो, ए बी सी जो है ना, जब हम यूज कर रहे थे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही थी 16.33 ऑफ प्लस और 37.767 ऑफ डबल प्लस। और जब हम आए एब्जॉर्प्शन की तरफ तो 19.24 प्लस और 34.84 डबल प्लस। तो फर्क आया। अब बेसिक फर्क क्यों आया इस पे वो बात कर रहे हैं। इस पे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एज ओवरहेड्स आर इन लार्ज अमाउंट। ओवरहेड की अमाउंट देखो कितनी ज्यादा है, 432,000 कोई कम अमाउंट नहीं है। लार्ज प्रोपोर्शन में है वो। अगर एक ओवरहेड्स लार्ज प्रोपोर्शन में है, एबीसी हैज टू बी यूज्ड। पहली बात तो ये मेन बात है कि भाई लार्ज प्रोपोर्शन में जब भी कुछ होते हैं ना, तो आपको एब्जॉर्प्शन की जगह एबीसी यूज करना है, क्योंकि वो ज्यादा रेलिवेंट आंसर देगा और ज्यादा आपको समझ लो कि रियलिस्टिक आंसर देगा। अच्छा, एक अच्छा, अब उसके बाद दूसरी बात कि एबीसी की जगह एब्जॉर्प्शन को यूज करना एक अनफेयर बेस है। उसकी मैं भी रीजन बताता हूँ कौन कौन सी रीजन है कि ये अनफेयर बेस क्यों है। अनफेयर बेस क्यों है इसकी रीजन बताने जा रहा हूँ। हम अगर एब्जॉर्प्शन यूज कर रहे थे तो हमने यूज की थी लेबर आवर्स को बेस। तुम सोचो कि जो प्लस है उसमें कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, ये देखो। 1 आवर पर यूनिट में कितना लग रहा है, 1 घंटा। जबकि डबल प्लस पे 1.5 घंटा। भाई अगर दोनों पे लगने वाले लेबर आवर्स हैं ही अलहदा, यानी प्लस बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, 1 घंटा चाहिए। डबल प्लस बनाने के लिए 1.5 घंटा चाहिए। दोनों पे ओवरहेड लगने वाले हैं ही अलहदा, मतलब और लेबर आवर्स लगने वाले अलहदा हैं। तो आप दोनों के लिए सारे ओवरहेड्स के लिए ये बेस कैसे कंसीडर कर सकते हो, जबकि उनकी बेस है ही नहीं लेबर आवर्स। एक एक बिल्कुल मतलब अगर आप कह रहे हो यूनिट्स देखो, अगर आप यूनिट्स देखो, यहाँ पे यूनिट्स कितने हैं, 24,000। इसके यूनिट्स कितने हैं, 24,000। जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे तो आप बताओ, हमें हमने कहा था कि एक लेबर आवर लग रहे हैं और 24,000 यूनिट्स बन रहे हैं प्लस, 24,000 लेबर आवर्स लग रहे हैं प्लस पे और 36,000 लग रहे हैं डबल प्लस पे, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। दोनों पे अगर बेस देखी जाए, दोनों की बेस ही अलग है। जब दोनों की बेस अलग है, यूनिट्स तो सेम थे। तो आपने कैसे उसको बेस कंसीडर कर लिया कि जब आपके यूनिट सेम है तो लेबर आवर्स भी तो सेम लगने चाहिए थे। लेकिन लेबर आवर्स दोनों में अलहदा लग रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए आप इस बेस को यूज करो, ये अनफेयर बेस है, ये सही बेस नहीं है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट, दैट्स वाई, क्योंकि आप प्रॉपरली बेसिस को यूज ही नहीं कर रहे। उसके बाद रेलिवेंट बेसिस फॉर एक्टिविटीज मस्ट बी यूज। सही एक्टिविटीज यूज करना जरूरी है। यहाँ पे एक जो बड़ा मेजर पॉइंट मैंने देखा था इस पॉइंट में, वो ये है कि डबल प्लस को अगर देखा जाए ना तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का मतलब पता है क्या है, कि इसमें बड़े ज्यादा एक्टिविटीज का जो हिसाब किताब है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो प्लस है। देखो, जैसे स्पेशल पार्ट्स हैं वो यहाँ पे एक लग रहा है, यहाँ पे कितने लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं। सेटअप्स इसका एक है, इसके 3 है। ठीक है। बैचेस इसके 12 इसके 240 हैं। इसी तरह ऑर्डर्स इसके 10 है, इसके 140 है। तो ज्यादा जो झुकाव है, ज्यादा जो एक्टिविटीज और ज्यादा जो आपको ड्राइवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो डबल प्लस की है। प्लस की है, लेकिन डबल प्लस की ज्यादा अमाउंट है एज कम्पेयर टू प्लस। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ, डबल प्लस हुआ। जैसे 3 सेटअप्स हैं, उसके 4 पार्ट्स हैं, एज कम्पेयर टू दूसरे के माने 140 ऑर्डर्स हैं। दैट्स वाई ओवरहेड, जिस वजह से ओवरहेड जो है ना 3 गुना ज्यादा आएगा यूजिंग एबीसी। एबीसी में चूंकि हमने सही बेसिस यूज किया ना, देखो अगर आप सही बेसिस यूज कर रहे हो तो फिर आपके ज्यादा जो झुकाव है, ज्यादा जो एक्टिविटीज है वो डबल प्लस की तरफ हो रही है, तो ओवरहेड ज्यादा एलोकेट भी उस साइड पे होना चाहिए। ओवरहेड ज्यादा एलोकेट भी डबल प्लस वाली साइड पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा एक्टिविटीज उस साइड पे हो रही है, ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिविटीज उस साइड पे, कम नंबर ऑफ एक्टिविटीज प्लस की है।
तो उसके ओवरहेड्स भी कम, क्योंकि ज्यादा एक्टिविटी ज्यादा ओवरहेड्स, कम एक्टिविटी कम ओवरहेड्स। तो ये देखो एबीसी, अगर देखो एबीसी के मुताबिक अगर देखो तो 4.33 है प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस का, और उसका 3 गुना 13.67 ये है डबल प्लस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेलिवेंट बेस यूज हुई हुई है। यहाँ अगर देखो तो डबल भी नहीं है, यदि 7.2 यहाँ पे और 10.8, यानी कि यहाँ पे हमने सारों को लेबर आवर्स की बेस पे लेके जाके अब्जॉर्प्शन में हमने वो जो रेलिवेंस थी, जो बेस पे लेके जाके रेलिवेंस थी, उसको खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया, और सही बेस नहीं यूज करके जो कैलकुलेशन थी उसको गलत कर दिया, उसको इररेलेवेंट कर दिया। जबकि हमें करना क्या चाहिए था कि सही बेस पे सही ओवरहेड्स को लेके जाए, जिससे हमारा सही ज्यादा काम ज्यादा एक्टिविटीज जब डबल प्लस वाली साइड पे है तो उस पे लगने वाले ओवरहेड्स भी ज्यादा है। तो ये कुछ पॉइंट्स से रिलेटेड हो कि इसके दरमियान जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो बेसिकली हमने उसकी डिफरेंस पे वो करना था, क्या कहते हैं, रीजंस ऑफ द डिफरेंस पे कमेंट करना था कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्टिविटीज जो है वो डबल प्लस की और हिसाब से है, और जो लेबर आवर्स है वो भी और है, चेंज है एज कम्पेयर टू क्या कहते हैं जो आपका प्लस वाला यूनिट था। तो हर यूनिट्स के हिसाब से एक्टिविटीज जब चेंज है तो ऑब्वियसली उसकी जो कैलकुलेशंस है वो भी चेंज होंगी। अच्छा, अब इससे आगे वो कह रहा है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ यूजिंग एबीसी सिस्टम इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। अच्छा, अब ये वाला जो सवाल है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो जनरल होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो जनरल होते हैं। तो ये बड़ा जनरल सवाल है कि उसने पूछा कि अगर तुम मैनेजमेंट में यूज करते हो क्या एबीसी कॉस्टिंग एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन तो क्या होगा। तो इसके लिए जो आपने आंसर है वो बिल्कुल लॉजिकली याद कर लेना, ये आपकी किताब में आपको मिल जाएगा। अगर आप F5 की किताब कैप्लन किताब खोलो, F5 की कैप्लन किताब खोलो, तो उसकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन का जो सोल्यूशन होगा आपको कैप्लन की बुक में मिल जाएगा, वहां आपको ये पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। इसको एक बार तो आपने रीड जरूर करना है, रीड जरूर करना है, कौन से वाले पार्ट को, एटलीस्ट ये डी पार्ट को, सी पार्ट को भी रीड कर लेना, अंदाजा हो जाएगा, डी को भी रीड कर लेना। लेकिन डी में बताया क्या हुआ, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू रीड दैट। देखो, अगर आप एबीसी यूज करते हो तो सबसे पहला फायदा पता क्या है, आपके प्राइसिंग के डिसीजन अच्छे हो जाते हैं। आपको ये देखो, आपको पता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो आ रही है एबीसी में, आपकी कॉस्ट आ रही है फॉर एग्जाम्पल डबल प्लस की 37.67, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या आ रही है 34.8। तो अब आपने जब प्राइसिंग करनी है, तो जब आप ज्यादा रेलिवेंट बेस को यूज करके एबीसी मेथड को यूज करके आप कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके प्राइसिंग करोगे, तो वो ज्यादा बेहतर आएगी एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन। क्योंकि एब्जॉर्प्शन में जब आपने सही एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, सही एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स किया ही नहीं हुआ, सही एक्टिविटी नहीं यूज की हुई, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट हिल गई। जब प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट हिलेगी तो प्रॉफिट तुम जितना मर्जी ऐड कर लो या कम ऐड करो, तुम्हारे प्राइसिंग ज्यादा बेहतर नहीं आएगी। ज्यादा बेहतर कब आएगी? जब एब्जॉर्प्शन एबीसी यूज करोगे। उसके बाद डिसीजन मेकिंग देखो, जब तुम सही बेसिस यूज कर रहे होगे तो तुम्हारे डिसीजन ज्यादा बेहतर होंगे। यानी एक बंदा एब्जॉर्प्शन यूज कर रहा है, एक बंदा एबीसी यूज कर रहा है, अब मैं एबीसी यूज कर रहा हूँ, मैं जो डिसीजन लूंगा उसका वो ज्यादा इफेक्टिव, उसके फ्यूचर में ज्यादा फायदे होने वाले हैं, क्योंकि मैंने सही बेसिस यूज किए हैं। तो एबीसी में सही बेसिस यूज हो रही है और उस बेस पे आप डिसीजन ले रहे हो, तो फिर आपका डिसीजन ज्यादा बेटर हो सकता है। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखो, एबीसी में क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किस तरह होती है कि आप जितना ज्यादा जितना ज्यादा आप बेस को देखोगे, जितना ज्यादा ये रेलिवेंट बेस की तरफ जाओगे, उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। क्योंकि आप देखो ना, आपने एबीसी की बेस पे या कोस्टिंग टेक्निक की बेस पे फ्यूचर और फोरकास्ट वगैरह बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कोस्टिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मेरा काम है कोस्टिंग करना, डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस में। अब मैं कोस्टिंग कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग कर रहा हूँ, और एक साथ में एबीसी भी कर रहा हूँ। तो जब मैं सही बेस को यूज करूंगा, सही एक्टिविटीज को यूज करूंगा, और सही एक्टिविटीज की बेस पे अपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करके आंसर्स निकालूंगा, बेहतर कॉस्ट आएगी। जब बेहतर कॉस्ट आएगी तो फोरकास्टिंग और फ्यूचर, बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अगर मैं फोरकास्टिंग लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, ये पॉइंट भी बेसिकली यहाँ पे था, फोरकास्टिंग रिलेटेड जो है पॉइंट्स, जो या फ्यूचर में जो डिसीजंस लेना, ये सारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आता है कि ये बेहतर होगा इन एबीसी एज कम्पेयर टू, क्योंकि मुझे पता है कि क्या किस वजह से लग रहा है, कौन सा खर्चा किस वजह से आ रहा है। अब अगर तुम एब्जॉर्प्शन यूज कर रहे हो, मैंने तुमसे बोला यार ये जो खर्चा है ये किस वजह से आ रहा है, तो तुम बोलोगे यार हमने तो लेबर आवर्स बेस लिया है, तो मैं कहूंगा भाई लेबर आवर्स की बेस पे तो कैलकुलेशन हो ही नहीं रही, तुम लोगों ने तो कर दी एब्जॉर्प्शन के मुताबिक, लेकिन मैं बोलूंगा यार उसकी लेबर ज्यादा हो कम हो, कॉस्ट तो उतनी होनी चाहिए, कॉस्ट तो सेम होनी चाहिए। कॉस्ट तो सेम, लेबर ज्यादा हो या कम हो, कॉस्ट उस लिहाज से चेंज होनी चाहिए रेलिवेंट अगर है। लेकिन मेरे इस केस में तो कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो जो चेंज हो रही है, यानी लेबर आवर्स चेंज हो रहे हैं, उन कॉस्ट पे कोई फर्क ही नहीं आ रहा। अगर लेबर आवर्स चेंज होने से कॉस्ट पे फर्क ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कॉस्ट का ताल्लुक ही नहीं है लेबर लेबर आवर्स से, तो आप वो बेस कैसे ले सकते हो?
तो इसलिए रेलिवेंट बेस रेलिवेंट कॉस्ट के लिए होती है। उसके बाद सेल्स स्ट्रेटेजी, देखो सेल्स स्ट्रेटेजी क्या है कि दिस शुड बी मोर सेकेंडली बेस्ड, ये मैं रीड कर रहा हूँ, साउंडली बेस्ड, कि आपको जब आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपको अपने टारगेट कस्टमर की तरफ जाना है, आपको अपने टारगेट कस्टमर या आपने अपने प्रोडक्ट को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाना है, तो कभी भी कभी भी इस तरह नहीं करोगे कि यार इस पर्टिकुलर कस्टमर है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 रुपए की चीज ले सकता है, आप एब्जॉर्प्शन यूज करके आपको लग रहा है कि 10 रुपए में हम बेचेंगे, हमें प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला जब एबीसी यूज किया तो कॉस्ट इस पर एक प्रोडक्ट को ज्यादा आ रही थी, एक को कम आ रही थी, तो प्रॉफिट की जगह लॉस होने लग गया, प्रॉफिट की जगह लॉस होने लग गया। इसी तरह हो सकता है कि एक चीज एब्जॉर्प्शन में, एज्यूम करो एब्जॉर्प्शन में तुम लोगों को शो हो रही है एक चीज अनप्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल, तो तुम क्या करोगे, सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे। जैसे तुमको लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तुम्हारी चीज 10 रुपए की बिकेगी, ये प्रोडक्ट 10 का बिकेगा, तुमने उसकी 10 उसकी कॉस्ट आएगी, तुमने 12 रुपए रेट लगा दिया। हो सकता है कि जो तुम्हारा टारगेट कस्टमर है वो चीज 10 रुपए में लेना चाह रहा हो या 9 रुपए में लेना चाह रहा हो, तुम 12 में लगा के बैठे हो और बाकी लोग 9 में लगा के बेची जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब तुम्हें समझ नहीं आ रही कि यार 9 रुपए में कैसे लगाई है। जब तुमने कल को एबीसी यूज किया तो तुमको पता चला कि हमने सही एक्टिविटीज यूज नहीं की थी, अब हमने जब सही कॉस्टिंग की तो पता चला इसकी कॉस्ट ही 8 रुपए आ रही है और ये 9 रुपए में भी, 9 रुपए में भी बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपके एक कॉस्ट पर यूनिट को चेंज कर रहे हैं ना, यानी एक बेस को यूज करने की वजह से, एक्चुअली ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। और एबीसी कहता है कि ओवरहेड्स को प्रॉपर बेसिस पे कैलकुलेशंस की तरफ लेके जाओ, तो सेल्स स्ट्रेटेजीज आपकी बेहतर हो जाती है अगर आप एबीसी यूज कर रहे होते हो, ज्यादा बेटर हो जाती है। सो इट वाज समथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था। जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ तुम लोगों ने एक मर्तबा इसको खुद से जरूर ट्राई करने हैं। एक मर्तबा इसको खुद से जरूर ट्राई करना है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम हम उसकी तरफ जाएं। इसके भी हम एमसीक्यूज और इस साइड पे भी जाएंगे और वो भी देखेंगे। अभी हम चाह रहे हैं टुवर्ड्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बेसिकली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर मैं बोलूँ तो वो आपको जो अभी तक मैंने ये बात बताई है अभी तक तकरीबन वही होंगे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कभी कभार आपको वो डायरेक्टली पूछ लेता है क्वेश्चन में, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस ऑफ एबीसी, तो आपको बताने होते हैं। सबसे पहले अगर एबीसी की मैं बात करने लगा, एवरेज को एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट, एबीसी यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो एक्यूरेट आएगी, वो एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट आएगी। उसके बाद बेटर इनसाइट ऑफ व्हाट ड्राइव्स ओवरहेड कॉस्ट, ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा कि ओवरहेड कॉस्ट किस वजह से आ रही है। अगर आप एबीसी को सेट की बेस पे चल रहे हो ना तो आपको पता है यार ये चीज हो रही है, ये एक्टिविटी की वजह से ये खर्चा इस तरह हो रहा है। ओवरहेड कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज यू नो कॉस्ट ड्राइवर्स, आप ओवरहेड्स को कंट्रोल कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें एक बड़े मजे की एग्जांपल देता हूँ, तुमको पता है कि यार ये बंदा, एज्यूम करो ये जो लड़का है ना ये इस बंदे से डरता है। एज्यूम करो एक्स एक बंदा है, एक्स एक बच्चा है, वो एक पर्टिकुलर बंदे से वाई से डरता है, ठीक है। तो अगर उसको एक्स को पता है कि उसका वाई पे डिपेंडेंसी है, मैं वाई को जाके बोलूं कि यार ये एक्स ऐसे कर रहा है, तो अब एक्स को पता चलेगा तो वो थोड़ा, जब वाई इफेक्ट होगा मेरी बात से तो ऑब्वियसली एक्स भी इफेक्ट होगा। अब एज्यूम करो एक जेड बंदा है जिसका ताल्लुक ही नहीं है एक्स के साथ, मैं जेड को जाके उसकी शिकायतें लगा रहा हूँ एक्स की, भाई उसका ताल्लुक ही नहीं है, वो जेड को गुस्सा आए या ना आए या जो मर्जी करे वो कहेगा भाई मुझे क्यों बता रहे हो। या अगर मुझे बता रहे हो उसको गुस्सा आ भी रहा है तो उससे एक्स को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ताल्लुक ही नहीं है। इसी तरह बेसिस का हिसाब है कि भाई अगर आपको पता है कि भाई लेबर आवर्स ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं, एक ओवरहेड कॉस्ट वहीं की वहीं खड़ी हुई है, तो इसका मतलब आप कॉस्टिंग टेक्निक यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आपको सही जगह का पता है ना, कल को आपको लग रहा है कि यार ये कॉस्ट ज्यादा क्यों हो रही है, अब आपने बेस तो लेबर आवर्स यूज की हुई है, तो आप कहोगे यार ये कॉस्ट मेरी ज्यादा हो गई, मैं लेबर आवर्स कम करता हूँ मेरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, जो आप एब्जॉर्प्शन यूज कर रहे हो। तो आपने अपनी तरफ से लेबर आवर्स कम की है, स्टिल अभी भी कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कॉस्ट ड्राइवर क्या है। तो जब आपको ज्यादा कॉस्ट ड्राइवर का बेहतर पता होता है तो आप उसी को जाके पकड़ते हो, उसी को कंट्रोल करते हो, तो खुद बहुत ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद रियलिस्टिक कॉस्ट इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस, अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा था ऊपर, ये देखो मैंने बोला था ना कि डबल प्लस एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसमें ज्यादा शशके हैं, ज्यादा रोले हैं एज कम्पेयर टू प्लस। इस वजह से ज्यादा एक्टिविटीज चल रही है, ज्यादा हिसाब किताब है, तो ज्यादा ओवरहेड यहाँ आ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में ये बड़े हेल्प करता है, रियलिस्टिक कॉस्ट बताता है। और सर्विसेज बिजनेसेस में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सर्विसेज बिजनेस में होते ही ओवरहेड है ज्यादा। सर्विसेज बिजनेस में डायरेक्ट मटेरियल तो होना नहीं है, सर्विसेज बिजनेस में डायरेक्ट मटेरियल का तो ताल्लुक ही नहीं है, तो ज्यादा उसके अंदर ओवरहेड्स होते हैं, तो वहां पे ये बहुत हेल्प करता है। अच्छा, डिसएडवांटेज कब होते हैं, ये क्या होते हैं इसमें,
लो प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड बिजनेस। जैसे एक बिजनेस है जिसमें ओवरहेड की प्रोपोर्शन बहुत कम है, यानी फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है जिसमें 90% डायरेक्ट कॉस्ट है और 10% ओवरहेड लग रहे हैं। अब इस जगह पे अगर आप एब्जॉर्प्शन की को छोड़ के एबीसी पे आओगे ना, फिर ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 10% कॉस्ट है, बहुत मिनिमम कॉस्ट है। आप इसके पीछे इतनी कैलकुलेशन, इतनी सर खपाई, फिर कॉस्ट देखो, आपको दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, कॉस्ट ड्राइवर्स जो है ये बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं। ये बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, देखना कि यार ये इस वजह से कॉस्ट आ रही है, इस पर पूरी पूरी टीम्स, कॉस्टिंग की टीम्स काम कर रही होती है। तो आप ये नहीं करते कि आप, हो सकता है कि आप एब्जॉर्प्शन यूज कर रहे हो, उसकी जगह आप एबीसी पे आना चाह रहे हो, अब आपकी बिजनेस में ओवरहेड बहुत ही कम है, बहुत ही प्रोपोर्शन में कम है। तो हो सकता है कि आपको उसकी टेंशन और एबीसी टेंशन ज्यादा दे रहा हो, एज कम्पेयर टू आपको फायदा कम हो रहा हो, फायदा आपको कम हो रहा हो और एबीसी की वजह से टेंशन ज्यादा हो रही हो। तो ऐसी जगह ये डिसएडवांटेज है इसका कि लो प्रोपोर्शन ओवरहेड बिजनेसेस में ये यूज नहीं हो सकते। उसके बाद इम्पॉसिबिलिटीज इन यूजिंग ऑल स्पेसिफिक ड्राइवर्स। कभी कभार आपको सारे, आप कभी कभार नहीं ड्राइवर्स वगैरह बता सकते। कभी कभार क्या होता है कि आप ड्राइवर्स, प्रॉपर ड्राइवर्स नहीं बता सकते, या आप यूज नहीं कर सकते स्पेसिफिक ड्राइवर्स, यानी कि कोई कोस्ट है उसका आप ड्राइवर पहचान ही नहीं सकते। इसका भी हो सकता है, वो डिसएडवांटेज है। कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा समझना तुम लोगों के लिए भी देखो, समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, ऑब्वियसली टाइम के साथ ही आएगा। इसी तरह जब प्रैक्टिकली टीम्स वगैरह जो कोस्टिंग टीम्स होती हैं वो जब समझ रही होती है, कॉम्प्लेक्स होता है। और हाँ, अगर इसका इसका खर्चा यानी इसकी टेंशन ज्यादा है और इसका फायदा कम है, अभी पहले पॉइंट में बताया ना कि अगर खर्चा ज्यादा हो, टेंशन ज्यादा हो और बेनिफिट कम हो, तो वहां पे डिसएडवांटेज है, वहां इसको यूज करना डिसएडवांटेज है। यानी ये पॉइंट बेसिकली डिसएडवांटेज इन अ केस ये नहीं है कि एबीसी यूज करने के नुकसान है, ये बेसिकली वो केसेस हैं कि अगर इन ये केस है तो फिर एबीसी का फायदा नहीं है कोई, ये मतलब है। ये नहीं कि एबीसी गलत है, यहाँ पे कहीं एबीसी गलत नहीं लिखा हुआ, यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये वो पॉइंट है जिस वजह से एबीसी, ये वो पॉइंट है कि अगर ये पॉइंट होते हैं फिर एबीसी का फायदा नहीं है, ये मतलब है। सो ये सीन्स है। अच्छा, अब एबीसी इन पब्लिक सेक्टर, ये हमारा नॉर्मली लास्ट पॉइंट है इसका। एबीसी इन पब्लिक सेक्टर, देखो गवर्नमेंट, जो पब्लिक सेक्टर है आपका, जितना भी गवर्नमेंट इश्यूज है, वहां पे आपको पता है कि ज्यादातर आपका जो गवर्नमेंट के अंदर मेन चीज है वो सर्विस प्रोवाइड करना है। गवर्नमेंट बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो मेनली उनका क्या काम है कि ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, ऐसा ही है। लेकिन साथ ही उनका दूसरा मोटिव क्या कि लेस मनी में, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि हम कॉस्ट को सेव करें और ज्यादा सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सके। तो ऑब्वियसली इसके लिए प्रॉपर कंट्रोल चाहिए, प्रॉपर कंट्रोल इन द सेंस कि आपको कॉस्टिंग टेक्निक भी बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी कि अगर हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या ये कितने रुपए की सर्विस हमें पड़ रही है, हमारे ओवरहेड्स के मुताबिक हमारी कौन सी एक्टिविटीज और कौन सी सर्विसेज, जो जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके मुताबिक हमारा क्या हिसाब किताब है, किसका, हमारा क्या हिसाब किताब है, किसका, हमारी कॉस्ट का, कॉस्ट पर यूनिट का, या कॉस्ट पर सर्विस जो भी यूनिट है हम एज्यूम करें उसके लिहाज से। तो इसमें क्या है कि आपको फिर बड़े ध्यान से एक्टिविटीज देखनी होती हैं और उन जो भी कॉस्ट आ रही होती है उनको उन एक्टिविटीज पे एलोकेट करना होता है। बड़ा प्रॉपर प्रॉपर कंट्रोल अगर करना है ना, तो प्रॉपर एलोकेशन करनी पड़ेगी कॉस्ट की, प्रॉपर कंट्रोल के लिए प्रॉपर एलोकेशन करनी पड़ेगी कॉस्ट की। ठीक है, तो उसके लिए तुम फिर क्या यूज करते हो, एबीसी यूज करते हो। तो पब्लिक सेक्टर में ये बहुत हेल्प करता है क्योंकि ज्यादा सर्विसेज आपने कम से कम पैसे में पहुंचानी है। तो जब आपका कॉस्ट की एक्टिविटीज में कंट्रोल नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस कॉस्ट को कैसे कम करना है या ज्यादा करना है। अगर आपको कम करना ही है तो आप एक्टिविटीज की तरफ जाओगे, और अगर आप एक्टिविटीज को सही से नहीं देख रहे तो आप एबीसी नहीं यूज कर रहे हैं, और एबीसी यूज नहीं कर रहे तो कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल नहीं है तो भाई पैसा जाया बिजनेस जो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। सो टाइट कंट्रोल, इसमें बड़ा गवर्नमेंट का बड़ा टाइट कंट्रोल होना जरूरी है, वेयर लेस रिसोर्सेज, जहां लेस रिसोर्सेज हो। ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमेशा लिमिटेशन भी रहती है ना, उन्होंने अवाम के पैसे से अवाम को क्या कहते हैं, हेल्प करना है। ठीक है, वो जी लेवल का हिसाब है ना कि अवाम का पैसा वहां पे, तो वो अवाम का पैसा अवाम पे लगाना है तो वो अब जाया तो नहीं कर सकते। तो लेस रिसोर्सेज उनके लिए तो हमेशा लिमिटेड है, उसके अंदर रहते हुए बेहतरीन कंट्रोल देना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि ताकि कल को सारी एक्टिविटीज को सही से सर अंजाम दिया जाए। क्योंकि ऑब्वियसली एट लास्ट बिजनेस जो है, दे आर, जो गवर्नमेंट है, दे आर स्केयर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटीज, दे आर स्केयर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटीज, कि उनको डर है कि कल को हम ही जवाब दें, अगर हमने अवाम का पैसा जाया किया तो हम जवाब दें। उसके बाद मैनेजर्स शुड बी हेल्प्ड एंड गेट अवेयरनेस। ये चंद एक वैसे पॉइंट्स के साथ कि मैनेजर्स को ना आप
अगर आप चाहते हो ना कि आपके बिजनेस में अच्छी कॉस्टिंग हो, तो आप अपने मैनेजर्स को, ये जनरल पॉइंट है, ये बेसिकली गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल पॉइंट बता रहा हूँ, कि मैनेजर्स को अवेयरनेस दी जाए, उनको हेल्प की जाए, उनको सेशंस करवाए जाए, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए कि किस तरह आप एबीसी अप्लाई कर सकते हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस कॉस्टिंग टेक्निक यानी कि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की साइड पे आए, सो दैट दे कैन गेट प्रॉपर क्या कहते हैं कॉस्टिंग टेक्निक, कॉस्ट पर यूनिट प्रॉपर आ सके और वो अच्छे से बिजनेस में कॉस्टिंग कर सके। अच्छा, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, एक बड़ा मसला आएगा कि जब आप एक एक चीज से दूसरी चीज पे शिफ्ट हो रहे होते हैं ना, जब कल्चर चेंज हो रहा होता है, आपका कल्चर चेंज का मतलब जैसा देखो, पहले क्या था, कोरोना से पहले ऑनलाइन क्लासेस का बहुत कम दौर था। हाँ, मैं उस वक्त भी पढ़ाता था, मतलब 2019 की बात बता रहा हूँ, मैं उस वक्त भी करवाता था, बट मेरे पास स्टूडेंट्स जो थे वो उतने नहीं थे जितने अब है। क्यों? क्योंकि उस वक्त कल्चर क्या था, फिजिकल क्लासेस का। अब कल्चर चेंज हुआ, तो जैसे हर चीज के अंदर, हर चीज में एक चेंजिंग आती है, इस चेंजिंग को बोलते हैं कल्चर। तो बिजनेस के भी इस तरह है, इस लिहाज से कल्चर्स होते हैं। आपका बिजनेस कल्चर है कि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हो, तो जब आप एबीसी भी शिफ्ट करने का सोचोगे ना, तो काफी आपको रेजिस्टेंस आएगी, काफी मुश्किलात आएंगी, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, फिर मैंने आपको बताया कि मैनेजर्स को हेल्प करो, अवेयर करो, ताकि वो उस चीज को इजीली कैटर अप कर सके। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसको प्रॉपरली जितना मैंने समझाया, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ नोट्स बनाओ साथ साथ। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह इसके अगले में हम कुछ एक्स्ट्रा जो रिलेटेड हो एबीसी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, जो भी कुछ पॉइंट्स होंगे, इंशाल्लाह को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं यार कल की क्लास में, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।